बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं, जिनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई न था। बड़ी बहन का नाम पूजा और छोटी का नाम लक्ष्मी था। पूजा जितनी सुंदर और सुशील थी, उतनी ही गुणवती भी थी। वहीं लक्ष्मी स्वभाव की भोली और रंग की थोड़ी सांवली थी। पूजा गांव के बड़े जमींदार माखन लाल के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी, जबकि लक्ष्मी दूसरों के खेतों में कड़ी धूप में मजदूरी करती थी। धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और दोनों की तकदीरें अलग रास्तों पर निकल पड़ीं। पूजा की शादी माखन लाल के इकलौते बेटे जग्गा से हो गई और वो उस बड़े घर की बहू बन गई। वहीं लक्ष्मी का विवाह गांव के एक बेहद गरीब लेकिन नेक दिल किसान मंगरू से हुआ। शादी के बाद जहां लक्ष्मी और मंगरू रोज सुबह उठकर दूसरों के खेतों में पसीना बहाने निकल जाते, वहीं पूजा उस हवेली में किसी रानी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। पर कहते हैं ना कि अपार धन कभी कभी इंसान की सादगी छीन लेता है। पूजा के साथ भी यही हुआ। मालकिन, अगर बुरा न माने तो एक अर्ज थी। बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है, वरना उसका साल बर्बाद हो जाएगा। अगर थोड़ा पैसा एडवांस मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। अरे ओ काका, ये क्या हर वक्त पढ़ाई लिखाई की रट लगा रखी है? क्या करोगे उसे पढ़ा लिखा कर? आखिर में उसे भी तो आकर हमारे यहीं चाकरी करनी है ना। जरा सोचो, 20 साल का सांड जैसा लड़का हो गया है और अब तक किताबों में मुंह गड़ाए बैठा है। उसे काम पर लगाओ, कुछ 4 पैसे घर आएंगे। नहीं मालकिन, मेरा बेटा बहुत होनहार है। वो बड़ा अफसर, वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। बस इस बार हाथ तंग है, वरना मैं आपसे कभी न मांगता। कलेक्टर? ख्वाब तो ऐसे देख रहे हो जैसे जमींदारी तुम्हारे नाम लिखनी हो। देखो काका, साफ बात है, काम करना है तो करो, वरना बाहर 50 नौकर कतार में खड़े हैं। पैसा एक ढेला भी एडवांस नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से और मेरा मूड खराब मत करो। काका बिना कुछ बोले सिर झुकाए हवेली से बाहर निकल जाते हैं। हे ईश्वर, क्या यही इंसाफ है? गरीब का सपना क्या सपना नहीं होता? मैं अपने बच्चे की आंखों की चमक कैसे बुझने देखूं? इस बेबस जिंदगी से तो मौत भली। तभी सामने से मंगरू और मंजू आ जाते हैं। अरे काका, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और इस दोपहर में हवेली छोड़कर यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज उस हवेली की मालकिन ने मेरी गरीबी का ही नहीं, मेरे बेटे के सपनों का भी मजाक उड़ाया है। मेरा पुराना हिसाब भी नहीं दिया और काम से भी निकाल दिया। मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में है लक्ष्मी। मैं हार गया। काका, हिम्मत मत हारिए। इंसान बुरा हो सकता है, भगवान नहीं। अच्छा ये बताइए, आप उस हवेली में आखिर करते क्या थे? बेटा, मैं बरसों से वहां खाना बनाने का काम करता था। रसोई ही मेरा संसार था। तो फिर फिक्र कैसी? काका, आप अपना खुद का एक छोटा सा ठेला क्यों नहीं खोल लेते? जिस हाथ में स्वाद का हुनर हो, वो हाथ किसी के आगे फैले नहीं रहने चाहिए। आप मछली चावल का ठेला लगाइए। पर बेटा, ठेला लगाने के लिए भी तो पूंजी चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। काका, आप ठेले की चिंता छोड़िए। मेरे पास एक पुराना ठेला पड़ा है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रही बात मछली की, तो मैं रोज भोर में तालाब से ताजा मछलियां पकड़ लाऊंगा। और चावल, इस बार हमारी फसल से जो अनाज घर आया है, उसी से शुरुआत करेंगे। हाँ काका, मंगरू सही कह रहे हैं। आप हमारे घर पर ही सब तैयार करना। आपके हाथों के खाने में वो स्वाद है कि जो एक बार चखेगा वो बार बार आएगा। आप बस कदम बढ़ाइए। जो भी कमाई होगी उससे आप खुशी खुशी अपने बेटे की फीस भर देना। तुम दोनों फरिश्ते बनकर आए हो बच्चों, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। काका, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आप मेरे घर आ जाना। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। देखिएगा, ये मेहनत एक दिन उस अहंकार को जरूर जवाब देगी। सूरज की पहली किरण के साथ ही मंगरू और लक्ष्मी अपने काम पर निकल गए। लेकिन आज काका के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। उन्होंने बड़े जतन से मछली बनाई, चावल उबाले और ठेले को गांव के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। शुरू में सन्नाटा था, पर जैसे ही मसालों की खुशबू हवा में घुली,
लोग खिंचे चले आए। अरे देखो भाई, इस उम्र में काका को क्या सूझी है। घर पर माला जपने की उम्र है और यहाँ ठेला लगा लिया। खुशबू तो कलेजा चीर रही है, पर भाई इन बूढ़ी हड्डियों के बस का स्वाद कहाँ। क्यों काका, क्या खिला रहे हो? बेटा, मैं अपनी जुबान से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा। तुम बस एक निवाला चख कर देखो। अगर स्वाद रूह तक न पहुंचे तो 1 पैसा मत देना, मुफ्त में खाकर चले जाना। अरे इतना भरोसा? चलो भाई, लगाओ एक एक प्लेट, देखते हैं काका का जादू। काका दोनों के लिए प्लेट लगा दिए और जैसे ही दोनों पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओहो काका, ये क्या बना दिया? ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े ढाबों में नहीं मिलता। ये तो अमृत है। काका आप तो उस्ताद निकले, जुबान तो क्या दिल भी तृप्त हो गया। ऐसा करो, फटाफट 2 प्लेट पैक कर दो। घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि गांव में ऐसा जायका मिल रहा है। कितने पैसे हुए? 4 प्लेट के हुए पूरे 200 रुपए बेटा। धीरे धीरे लोगों को पता चला। वे ठेले पर आए, खाए और पैक कराकर लेकर गए। देखते देखते थोड़ी ही देर में सारा का सारा मछली चावल खत्म हो गया और काका अपने घर चले गए। अगली सुबह फिर काका ठेला उसी जगह पर लगा देते हैं और उधर मंगरू लक्ष्मी खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें सलीम मिल जाता है। अरे मंगरू भाई, पूरे गांव में चर्चा है कि हरिया काका ने कोई तिलिस्मी मछली बनाई है। मुझे भी चखनी है, पर अकेले जाने में जान निकलती है। वो जो नुक्कड़ वाले कुत्ते हैं ना, अगर उन्होंने दौड़ा लिया तो? सलीम भाई, तुम दाढ़ी वाले बच्चे ही रहोगे क्या? कुत्तों से इतना डर? चलो चलो, आज हम भी तुम्हारे बहाने काका के ठेले का नजारा देख लेंगे। वे तीनों ठेले पर निकल गए। और जब वे ठेले पर पहुंचते हैं तो वहां भारी भीड़ है। काका पसीने से लथपथ हैं, पर हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं। बेटा, शुक्र है तुम आ गए। आज तो हाथ जवाब दे रहे हैं। क्या थोड़ी देर मेरा हाथ बटाओगे? पर रुको, ओ भाइयों, अभी किसी को प्लेट नहीं मिलेगी। पहली प्लेट मेरे बेटे मंगरू के लिए। इसी की वजह से आज ये चूल्हा जल रहा है। काका, सच में आपके हाथ में जादू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आप आराम करो, अब हम दोनों मिलकर सबको खिलाएंगे। अब मंगरू भी काका का हाथ बंटवाने लगा। देखते ही देखते सारा मछली चावल खत्म हो जाता है। तभी 2 ग्राहक आते हैं। काका, ये क्या बात हुई? हमें मछली चाहिए तो चाहिए। कल अगर फिर से खाली हाथ लौटाया तो तुम्हारा ठेला यहाँ से हटवा दूंगा। क्षमा करे बाबूजी, कल थोड़ा ज्यादा बनाएंगे। किसी को भूखा नहीं भेजेंगे, ये वादा रहा। अब सभी लोग घर आते हैं। काका, आप रोज रात को कहाँ जाते हैं? हमारे ही घर रह जाइए ना। बेटी, मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बेटा पढ़ने गया तो उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर भी बेच दिया। नहीं काका, आज से आप यही रहेंगे। और एक बात और, आप अकेले धूप में तपते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कल से मैं भी आपके साथ ठेले पर बैठूंगा। आप मुझे अपनी कला सिखा देना। बेटा, एक खुशखबरी तो सुनो। सिर्फ 2 दिन की कमाई से मैंने अपने बेटे की पूरी फीस जमा कर दी है। अब वो अफसर बनेगा। क्या? सिर्फ 2 दिन की कमाई में? काका, अब तो हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चावल बनाऊंगी, मंगरू मछली लाएगा और आप बस अपना जादू चलाना। अब हम गरीबी को हरा देंगे। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। भगवान ने हवेली छीनी तो आज मुझे एक सच्चा परिवार दे दिया। अगली सुबह काका लक्ष्मी और मंगरू को मछली बनाना सिखाने लगे। देख मंगरू बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को तृप्त करने के लिए बनाया जाता है। ध्यान से देख, तेल जब तक पूरी तरह से गर्म न हो जाए, उसमें खड़े मसाले मत डालना। जी काका, मैं एक एक बात गांठ बांध रहा हूं। और सुन, ये जो मेरा सीक्रेट मसाला है, इसे तभी डालना जब मछली आधी पक जाए।
और चावल? चावल का एक एक दाना खिला हुआ और मोतियों जैसा अलग होना चाहिए, तभी तो मछली की तरी के साथ उसका मेल जमेगा। लक्ष्मी, आज हम थोड़ा ज्यादा माल लेकर जा रहे हैं, तो आने में देर हो सकती है। तू घर का ध्यान रखना। हम और काका आज बाजार जीत कर आएंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना, काका बूढ़े हो गए हैं, उनसे ज्यादा भाग दौड़ मत करवाना। सारा भारी काम आप खुद करना। काका और मंगरू दोनों लोग अपना ठेला गांव के किनारे लगा देते हैं। ठेले के थोड़ी दूर पर पूजा का पति जग्गा अपने नौकर के साथ आ रहा था कि तभी अचानक से रुक जाता है। ठहर रामू, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े आलीशान ढाबे का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ। क्या आसपास कोई नया होटल खुला है? नहीं मालिक, कोई होटल नहीं है। ये तो वही अपने पुराने काका हैं जिन्हें मालकिन ने निकाल दिया था। मंगरू ने उनकी मदद करके यहाँ ठेला लगवा दिया है। पूरे गांव में इसी के चर्चे हैं। क्या वो मामूली नौकर? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? चलो देखते हैं ऐसा क्या अजूबा कर रहा है वो। नमस्ते भैया, आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम मालिक, सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मंगरू, ये रिश्तेदारी हवेली की दहलीज तक ही अच्छी लगती है। यहाँ तू बस एक ठेले वाला है और मैं तेरा ग्राहक। जरा ज्यादा बातें मत बना और एक प्लेट लगा, देखूं तो सही क्या बेच रहे हो। काका बड़ी श्रद्धा से एक थाली सजाकर जग्गा के सामने रखते हैं। जग्गा पहला निवाला खाता है। उसकी आंखों में स्वाद का धमाका होता है, पर अहंकार उसे सच बोलने नहीं देता। छी, ये क्या बनाया है? एकदम बकवास। सिर्फ मसालों की खुशबू भर देने से खाना अच्छा नहीं हो जाता। न कोई स्वाद है, न कोई तमीज। क्षमा करे मालिक, शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई होगी। भैया, अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए। हमारी मेहनत का मोल तभी है जब ग्राहक खुश हो। पैसे? पैसे तो मैं वैसे भी नहीं देने वाला था। और सुन मंगरू, मेरे सामने जुबान लड़ाने की कोशिश मत कर। मेरी एक आवाज पर तेरे जैसे हजारों ठेले खड़े कर सकता हूं मैं। कौड़ी की औकात नहीं और बातें बड़ी बड़ी। भैया, पैसा ठेले खड़े कर सकता है, पर हुनर और स्वाद नहीं खरीद सकता। ये ठेला पैसों से नहीं, काका की बरसों की तपस्या और हमारी मेहनत से खड़ा हुआ है। आप अमीर जरूर हैं, पर हुनर के सामने आज भी गरीब हैं। मालिक चलिए, कंपनी पहुंचने में देर हो रही है, लोग हमें देख रहे हैं। जग्गा गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है, पर उसके मन में उस स्वाद की कसक अभी भी बाकी थी, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। जग्गा के जाने के बाद दूसरे ग्राहक आते हैं, खाते हैं और बढ़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। आज मछली चावल बहुत जल्द बिक गया और सभी लोग घर गए। लक्ष्मी, आज तुम्हारे जीजा ने हद कर दी। ठेले पर आकर अपमान किया सो किया, ऊपर से काका को नीचा दिखाया। अगर आज काका ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मैं उसे उसकी असली औकात दिखा देता। शांत हो जाइए। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। जिसके पास जितना धन होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है। एक दिन यह घमंड कांच की तरह टूटेगा। हाँ बेटा, लक्ष्मी ठीक कह रही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बस हमारा संतोष है। उसे जो बोलना है बोलने दो, हमारा स्वाद ही उसे जवाब देगा। उधर हवेली में जग्गा अपनी पत्नी पूजा को भड़का रहा है। पूजा, तुम्हारा वो नौकर हरिया और वो मंगरू, दोनों ने मिलकर बीच बाजार में मेरी बेइज्जती की है। मंगरू अब बड़ा आदमी बन गया है, मुझसे जुबान लड़ाता है। कहता है कि अमीरी से हुनर नहीं खरीदा जाता। क्या उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी हिम्मत? हमारे ही दिए टुकड़ों पर पला और आज हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। रुको, कल सुबह ही मैं उसे और उसकी पत्नी को बताती हूँ कि औकात क्या होती है। अगली सुबह का सूरज निकलता है, पर काका बिस्तर से नहीं उठ पाते। उनका शरीर बुखार से तप रहा है। काका, क्या हुआ? आज आप उठे नहीं? बेटा, आज शरीर साथ नहीं दे रहा। हड्डियों में बहुत दर्द है
और तेज बुखार है। आज मैं ठेले पर नहीं जा पाऊंगा, पर तुम घबराना मत, मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है। आज तुम खुद कड़छी संभालो। आप आराम कीजिए काका, दवा लीजिए, मैं और लक्ष्मी मिलकर सब संभाल लेंगे। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मंगरू और लक्ष्मी मिलकर पूरी लगन से मछली और चावल तैयार करते हैं। इसके बाद मंगरू अकेले ही ठेला लेकर गांव के चौपाल की ओर निकल जाता है। मंगरू के जाने के कुछ देर बाद पूजा बड़े रौब के साथ लक्ष्मी के घर पहुंचती है और बाहर से ही चिल्लाने लगती है। ओ लक्ष्मी, बाहर निकल, बहुत पंख निकल आए हैं तुम लोगों के। बाजार में मेरे पति की बेइज्जती करोगे और चैन से घर में बैठोगे? बहन, सुबह सुबह ये कैसा व्यवहार है? घर के अंदर आओ, बैठो, पानी तो पियो। बाहर चिल्लाने से हमारी बदनामी हो रही है। बदनामी? बदनामी तो रईस लोगों की होती है लक्ष्मी, तुम जैसे मजदूरों की क्या इज्जत। मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुननी। याद है तुम्हारी शादी में मैंने 10,000 रुपए दिए थे? वो कर्ज मुझे अभी के अभी वापस चाहिए। बहन, अपनी सगी बहन से कोई ऐसे पैसे मांगता है? क्या रिश्ता सिर्फ पैसों का रह गया है? रिश्ता बाहर में जाए, मुझे मेरे पैसे वापस कर, वरना अभी सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगी। ठीक है बहन, अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो थोड़ा इंतजार कर। लक्ष्मी अंदर जाती है। उसके पास ठेले की पिछले 2 दिनों की मेहनत की कमाई रखी थी। वह संदूक खोलती है और पूरे 10,000 रुपए गिनकर बाहर आती है। ये ले तेरे 10,000 रुपए। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तूने आज सिर्फ पैसे नहीं मांगे, तूने अपनी बहन का भरोसा और बचपन की यादें भी बेच दी हैं। जा यहाँ से और फिर कभी इस गरीब की चौखट पर मत आना। इधर मंगरू ठेले पर अकेले खड़ा था, तभी शूट बूट पहने एक परदेशी आता है। हाँ, आइए साहब, राम राम। बड़ी गर्मी है, बैठिए। क्या परोसूं आपके लिए? 1 प्लेट मछली चावल लगा दो भाई, बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ। मंगरू ने फुर्ती से ताजी मछली की तरी और खिले हुए चावल एक साफ थाली में सजाए और नौजवान के सामने रख दिए। खाना खाते हुए वह नौजवान बार बार गांव की गलियों को निहार रहा था। साहब, आपकी वेशभूषा से तो आप शहर के बड़े अफसर लगते हैं। इस छोटे से गांव में रास्ता भूल गए क्या? कहाँ जाना है आपको? नहीं भाई, मैं रास्ता भूला नहीं हूँ, बस अपनों को ढूंढ रहा हूँ। मैं इसी चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। बरसों पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था, अब वापस लौटा हूँ तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मेरा घर भी नहीं मिल रहा। अरे साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। किसका घर ढूंढ रहे हैं आप? क्या नाम है आपके पिता का? मेरे पिता का नाम हरिया है। गांव वाले उन्हें हरिया काका कहते हैं। ये सुनते ही मंगरू झल्ला जाता है। वह तुरंत बोल पड़ता है। पिंटू? क्या तुम पिंटू हो? हाँ भाई, मैं पिंटू ही हूँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? पिंटू भाई, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कहीं और नहीं, मेरे ही घर पर है। पर जो तुम देख रहे हो उसके पीछे का दर्द तुम नहीं जानते। तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरने के लिए काका ने अपना पुश्तैनी घर तक बेच दिया। वो बेघर होकर पेड़ के नीचे सोने लगे थे। जिस हवेली में उन्होंने पूरी जिंदगी दी, वहां की मालकिन ने उन्हें एक एक पैसे के लिए जलील करके घर से निकाल दिया। पिंटू के हाथ से निवाला छूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंगरू ने आगे कहा। काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लाचारी को अपना हुनर बनाया। आज जो मछली तुम खा रहे हो, ये उन्हीं के हाथों का जादू है। मैं तो बस उनका एक जरिया हूं। तुम्हारी सफलता के लिए उन्होंने हर अपमान चुपचाप सहा है। भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरी कामयाबी की नींव मेरे पिता के आंसुओं से भरी है। मैं आज यहाँ एक साधारण इंसान की तरह नहीं आया हूँ। मैं इस जिले का नया कलेक्टर नियुक्त हुआ हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया, पर मेरे पिता ने इसके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज से आप मेरे सगे भाई हैं। जिस समय पूरी दुनिया ने मेरे पिता का साथ छोड़ दिया था, तब आपने उन्हें अपनी छत दी और उनका सहारा बने। इस एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा।
अरे नहीं साहब, ये तो मेरा सौभाग्य था। साहब नहीं भाई साहब, अब सिर्फ भाई कहिए। अभी बातें चल ही रही थी कि ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। पिंटू एक तरफ खड़ा होकर बड़े गर्व से अपने भाई और पिता के इस छोटे से साम्राज्य को देख रहा था। मंगरू ने पिंटू से कहा, भाई बस थोड़ा वक्त और, ये सारा माल बिक जाए, फिर हम साथ घर चलेंगे और काका को ये सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। मंगरू के हाथों में आज बिजली सी फुर्ती थी। देखते ही देखते सारा मछली चावल खत्म हो गया। जब सूरज ढलने लगा तो मंगरू ने अपना ठेला समेटा और पिंटू को लेकर घर पहुंचा। लक्ष्मी, काका, देखिए कौन आया है। बाबूजी, आपका बेटा आ गया। देखिए, मैं कलेक्टर बन गया बाबूजी। यह सुन लक्ष्मी की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी बहन पूजा ने जिसे 2 कौड़ी का नौकर कहकर दुत्कारा था, आज उसी का बेटा पूरे जिले का मालिक बनकर लौटा है। अब बस कीजिए आप लोग, रात बहुत हो गई है और काका की तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं है। पिंटू बेटा, तू भी शहर से थका हारा आया है, अब जरा शरीर को आराम दे। बाकी सारी बातें हम कल इत्मीनान से करेंगे। जी दीदी, आप सही सही कह रही हैं। आज की रात जितनी सुकून भरी है, उतनी शायद मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रही। बाबूजी के पास बैठकर लग रहा है जैसे सारे मेडल और डिग्रियां इस सुकून के आगे छोटी है। हाँ पिंटू, लक्ष्मी ठीक कह रही है। कल का सूरज एक नई उम्मीद लेकर उगेगा। कल हम पूरे गांव को बताएंगे कि मेहनत की मछली और ईमानदारी के चावल का स्वाद कैसा होता है। अगली सुबह पप्पू पुलिस के साथ पूजा के घर जाता है। पूजा देवी और जग्गा जी, आपके खिलाफ मजदूरों के शोषण और उनकी पगार मारने की अनगिनत शिकायतें सही पाई गई हैं। आपकी कंपनी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है और पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में लिया जाता है। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई होगी, हम सारा पैसा दे देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। पहचाना मुझे? मैं वही हरिया का बेटा हूं जिसे तुमने और तुम्हारे पति ने 2 कौड़ी का नौकर कहकर दुत्कारा था, जिसे तुमने बदनामी के साथ हवेली से बाहर निकाला था। आज वही बदनाम नौकर कानून बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। सुनो पूजा, तुम्हारी इस आलीशान हवेली का आधा हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। मेरा एक आदेश इस पूरी हवेली को मिट्टी में मिला सकता है और तुम्हें सड़क पर ला सकता है। लेकिन तुम आज सिर्फ अपनी बहन लक्ष्मी की वजह से बच गई हो। कल रात जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी संपत्ति जब्त करने वाला हूं, तो उसने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की कि चाहे जो हो जाए बेटा, पर मेरी बहन की छत मत छीनना, वो कहां जाएगी। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि लक्ष्मी जैसी बहन तुम्हारे पास है। मैं घर छोड़ रहा हूं, लेकिन कंपनी और सारा अवैध धन जब्त होगा। आज से गांव के एक भी मजदूर का हक मारा गया तो अगली बार जेल की सलाखों के पीछे होगी। मुझे माफ कर दो पिंटू बेटा, मुझे माफ कर दो। आज मेरी आंखों से अहंकार की पट्टी उतर गई है। लक्ष्मी ने मुझे वो जीवन दान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। सीख, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है। इसलिए कभी अपनी अमीरी या पद पर घमंड नहीं करना चाहिए।